इस वक्त केंद्रीय मंत्रियों का तांता भी लगा हुआ है। अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर दीवार के ऊपर चढ़कर ये प्रदर्शन क्यों हुआ, तो कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी क्या रही है, इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद के कैमरे क्या कह रहे हैं। संसद में हर इंच कैमरे निगरानी रखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो अगर दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो एक जांच का आदेश दें, संसद के जो कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग चेक की जाए और दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। जहां तक प्रताप सारंगी की बात है, जब वो जा रहे थे व्हील चेयर पर बैठकर, तब मैंने उनसे पूछा कि आपको चोट कैसे लगी। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया कथित रूप से और उस सांसद की वजह से मुझे चोट आई। तो यानी ये भी आरोप सीधे सीधे राहुल गांधी पर नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको धमकाया और डराया जा रहा था, वो भी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। इस बीच भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने सीधे आकर के धक्का मुक्की की है दो सांसदों से। अब इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल कराया जाए मीडिया को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष खुद इसकी जांच करें या कोई कमेटी बने जो ये तय करे कि आखिर सबसे पहले कौन है। वहां पर उस वक्त हो क्या रहा था, मैं आपको बता दूं अगर आपके पास समय हो। मकर द्वार पर एनडीए और बीजेपी के सांसद पहले से प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के सांसद अंबेडकर जी की प्रतिमा से मार्च करते हुए जब आए तो दोनों इकट्ठा हो गए एक जगह पर। उसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। इस बीच में जरूर, चूंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए साफ हमें या किसी भी कैमरे को हम बाहर से नहीं दिखा। आजकल बहुत ज्यादा वहां पर रेस्ट्रिक्शन भी है, तो अंदर जाने भी नहीं देते मीडिया को। तो अंदर क्या हुआ, जहां की बात हो रही मकर द्वार की, वो तो लोकसभा के जो कैमरे हैं। आपको रोकेंगे, आरएमएल अस्पताल से तस्वीरें सामने आई है जहां पर ये बीजेपी सांसद से मिलने पहुंचे हैं शिवराज चौहान, और इसके अलावा आप देखिए प्रहलाद जोशी को, और ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने यहां पर पहलवानी दिखाई है जिस वजह से उनको चोट लगी है, डॉक्टर से समझते हुए, क्योंकि यहां पर टांके भी लगे हैं। ऐसे में अब उनकी हालचाल कैसा है, कितना समय उनको ठीक होने में लगेगा, ये देखना होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं जिन्होंने कहा कि आज काला दिन है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी कहानी ये बयां कर रहे हैं। इसमें आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब आगे क्या तस्वीर साफ होगी ये देखना होगा। तो दोनों सांसद इस वक्त आईसीयू में भर्ती करवाए गए हैं और आईसीयू के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं आरएमएल अस्पताल की। दोनों को जब वो चोटिल हुए तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और बीजेपी बार बार इसी बात को लेकर ये आरोप लगा रही है कि ये जो चोट आई है ये राहुल गांधी के कारण आई है, और उनको इस तरीके का शारीरिक जिस तरीके की पहलवानी है वो नहीं दिखानी चाहिए थी, शारीरिक ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी। इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। और अरुण लगातार क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण आप बता रहे थे वो वाकया कि आपने उस वक्त क्या देखा था, आप फिर से एक बार समझाइए उस वक्त क्या हो रहा था। क्या दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता आमने सामने उस वक्त थे? प्रदर्शन किस तरीके से हुआ? एक तो अपडेट मैं आपको दे दूं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है राज्यसभा सचिवालय को, गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर कथित रूप से अपमानजनक बयान को लेकर के। तो डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने पहले ही दिया हुआ है एक प्रिविलेज मोशन, और अब यह दूसरा प्रिविलेज मोशन है। जहां तक मकर द्वार का सवाल है, मकर द्वार से ही सारे सांसद और सारे मंत्री जाते हैं। वहां पर एनडीए के सांसद 10 बजे से ही प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी, राहुल गांधी बैठक ले रहे थे। उसके बाद सारे सांसद अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और वहां से मार्च करते हुए मकर द्वार की तरफ आए, जहां पहले से ही एनडीए और बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, और जैसा कि मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे के सामने नारेबाजी करने लगे। अब जब नारेबाजी होने लगी और तकरीबन 500 के आसपास सांसद एक जगह इकट्ठा हो गए, तो इस बीच ये बता पाना कि किसने किसको धक्का दे दिया, किसने किसको हाथ लगा दिया, किसका पैर किसको लग गया, बेहद मुश्किल काम है। ये काम सिर्फ और सिर्फ संसद के कैमरे ही कर सकते हैं। वही स्लो मोशन में अगर उनको देखा जाए तो पता चल सकता है कि किसने किसको धक्का मिला। लेकिन आरोप जहां तक है वो दोनों तरफ से लग रहे हैं, और दोनों कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा उनको धमकाने की कोशिश हुई है, उनके ऊपर धक्का मुक्की हुई है, खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई है, जबकि उल्टे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद एक सांसद को धक्का दिया जिसने पुश किया प्रताप सारंगी को, जिसकी वजह से उनको चोट लगी। ठीक है।